नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बिजी क्लास। तो आज जो है कार्यपत्रक आपकी 83 यहाँ पे लेकिन 2 है 8/2/2021। एक थोड़ा सा पतला लग रहा है, क्या हो गया? इसको वैक्सीन लग गई है क्या? हिंदी व्याकरण अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। कक्षा 9 विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह जिसके अलग अलग भेद भी होते हैं। इस कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। इनका चाहे उनका अभ्यास करेंगे। किसका? वाक्य भेद का। देखिए, वाक्य कई प्रकार के होते हैं। वाक्य जो आप हिंदी में बोलते हो ना, इधर आ, तू मत जा, इधर है क्या नहीं है, ये कितने प्रकार के होते हैं फिलहाल हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। फिर आपका जो आगे आएगा उस हिसाब से पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में घर में है, अच्छा इन्होंने घर में अनेक वाक्य रहते हैं। घर में अनेक वाक्य रहते हैं। अच्छा, हिंदी व्याकरण के घर में अनेक वाक्य रहते हैं जिन्हें यदि हम अर्थ की दृष्टि यानी अर्थ के आधार पर देखें तो इसमें से कुछ वाक्य ऐसे रहते हैं जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं तथा तथ्य आधारित होते हैं। विधानवाचक वाक्य सबसे पहले आपका आया है विधानवाचक। वे वाक्य विधानवाचक होते हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी रहते हैं जिसमें ना तो भाव होता है तो वे वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते हैं। वाह, जिसमें ना का भाव होगा, ठीक है, मतलब मना करने का भाव होगा। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें न मतलब नहीं या मना करने का भाव होता है। वो वाक्य निषेधावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश में निगेटिव कहते हैं ना, निगेटिव वो है आपका होते हैं। ऐसे भी कुछ वाक्य रहते हैं जिसमें प्रश्न होते हैं, यानी प्रश्नवाचक। आपने इंग्लिश में इंटरगेटिव वाक्य, और जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। पर जब किसी वाक्य में चौंकाना, आश्चर्यचकित होना और शोक मनाना आदि जैसा भाव हो तो ये वाक्य विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें आपका शोक मनाना होना, आश्चर्यचकित, वाह क्या झकास बात है, कुछ ऐसी जो नई बात होती है, विस्मय करने वाली बात होती है एकदम से, उसमें विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इस घर में रहने वाले कुछ वाक्य किसी प्रकार की इच्छा या आशीर्वाद से भी प्रकट होते हैं। इस घर में, ठीक है, कमाल का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। इच्छा या आशीर्वाद भी प्रकट करते हैं जो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छा प्रकट करेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। जिन वाक्यों में कोई संकेत शामिल हो वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे आधार पे होते हैं। और जिसमें किसी प्रकार का संदेह या शंका होनी चाहिए, शंका होनी चाहिए बच्चों, संदेह या शक है, ये शक हो तो प्रकट होता है तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अब सीधे हम आ जाते हैं अपने इसके प्रश्न उत्तर पे। किसके? प्रश्न उत्तर पर। काफी सिंपल इसके प्रश्न उत्तर है। यदि व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर, हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्यों में भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये बता दिया गया है अर्थ के आधार पर है, ठीक है। तो ये किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। हिंदी व्याकरण में यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगर इसे काउंट करेंगे तो 8 हो जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। आपको उसमें भी हम लिख सकते थे इसका नाम, लेकिन प्रश्न 2 में इसने यही बोल दिया है। इन भेदों के नाम लिखिए, ठीक है, इन भेदों के नाम यहाँ देखिए। तो यहीं से मैंने लिखा है आपका, आप इसे याद भी कर सकते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। ये आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, वाक्यों के भेद होते हैं। अब आता है आपका मस्त चीज। नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण लिखिए। कुछ भेद दिए गए हैं निषेधवाचक वाक्य का, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य उदाहरण भरना है। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3,
तो जल्दी से पढ़ देते हैं इसका। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 में थे। सबसे पहले है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जैसे मना करना, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने वर्कशीट नहीं किया, मैं वर्कशीट नहीं करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार के आपके होते हैं, ठीक है। टीचर ने बहुत ज़्यादा काम नहीं दिया, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, वर्कशीट कहाँ से आती है, खाना खाने के बाद खाना कहाँ जाता है, ठीक है। पेपर कब होंगे, पेपर कब आएंगे, रिजल्ट हमारा कब आएगा, अगले क्लास में एडमिशन कब होगा, प्रश्नवाचक वाक्य सब है। आज्ञावाचक वाक्य, बैठिए, शांत रहिए, होता है ना, बैठिए, आज्ञा जिसमें आज्ञा होती है। आपको इससे नहीं समझ में आया तो दूसरा वाला, शांत रहो, टीचर कितनी बार कहता है शांत रहो, शांत रहो बच्चे शांत, तो ये आपका आज्ञावाचक वाक्य में चला जाता है। 3 हो गया। इसके आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ध्यान से, हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, यह कौन सा वाक्य सही विकल्प चुनिए। प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये काट देंगे। निषेधवाचक नेगेटिव नहीं है, इसे काट देंगे। इच्छावाचक और विधानवाचक बच जाता है आपका। इच्छावाचक थोड़ी ना है ये, ठीक है, इच्छावाचक नहीं है, इसमें कोई संकेत थोड़ी ना शामिल हो रहा है, तो ये इच्छावाचक भी नहीं होगा, सीधे ये आपका विधानवाचक होगा जिसमें कोई तथ्य होता है, ठीक है। देखो ये रहा, तथ्य के आधार पर विधानवाचक होते हैं। वैसे अगर वो पता है तब भी सही है, लेकिन तीनों ऑप्शन ये वाले मैच नहीं करते, इस हिसाब से देख भी सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा घ, विधानवाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 5 आप देखिए, जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है, यह कौन सा वाक्य है, सही विकल्प चुनिए। अब वाह जलेबी बड़ी, ये लिखे है, वाह खाने के बाद जलेबी बड़ी मस्त है या स्वादिष्ट है। संकेतवाचक, ये संकेत कर रहा है क्या, नहीं। संदेहवाचक, संदेह है क्या इसमें आपका, ठीक है। और विस्मयबोधक, विधानवाचक। अब इन चारों में से कौन सा आपका होगा, इसमें चारों में से होगा विस्मयबोधक वाक्य, ये वाला घ वाला। इसमें कुछ प्रश्न ही ऐसे आते हैं, ठीक है, यह वर्कशीट कितनी सुंदर है, ओह ये वर्कशीट कितनी सिंपल है, ऐसे करिए, कुछ ऐसे वर्ड जो शुरू में आते हैं, ठीक है। इससे आप विस्मय बोधक वाक्य में गिना जाता है। ये संकेतवाचक भी नहीं होगा, संदेहवाचक भी नहीं होगा, विधानवाचक में भी नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो आपकी प्यारी सी वर्कशीट है वो खत्म हो जाती है। हिंदी का ग्रामर वाला चीज़ था, काफ़ी सिंपल था। उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।